मंदिर है और उस मंदिर में कोई पूजा करने वाला नहीं है, सुन रहे हो, मंदिर में कोई मान लो पूजा करने वाला नहीं है, तो जो एकाध व्यक्ति है जो पूजा करने जाता है, वो अगर मान लो उस दिन पूजा करने नहीं जा पाए या पूजा नहीं करे, तो उसके भी मन में आएगा कि मैं पूजा जिस दिन नहीं करने जा पाता हूं, मंदिर खाली रहता है, मंदिर में कोई पूजा करने नहीं आता है, सोचेगा। अब मान लो उसके लिए गैप ज्यादा होने लगा, वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन मंदिर नहीं जा पाता और भी कोई मंदिर में जाता ही नहीं उसके अलावा, और उसको जाने की फुर्सत नहीं, तो वो क्या सोचेगा, मंदिर में भगवान अकेले रहते हैं, भगवान की कोई पूजा करने वाला भी नहीं है, भगवान का कोई अभिषेक करने वाला भी नहीं है, मंदिर में भगवान की पूजा तो होनी ही चाहिए, भगवान का अभिषेक तो होना ही चाहिए। अब देखो भाव देखना आप, भाव क्या आ रहा है, मंदिर में भगवान की पूजा होनी ही चाहिए, हम तो नहीं कर पा रहे, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा, हम बहुत बिजी हो गए हैं, भगवान की पूजा करते करते इतना मिल गया मुझे कि हम तो बहुत बिजी हो गए, बिजनेस पहले हल्का चल रहा था, अब तो काफी अच्छा हो गया, तो अब तो भगवान हम बहुत बिजी हो गए, अब क्या करें। अब उसके मन में आता है कि मंदिर में भगवान की पूजा होनी चाहिए, मंदिर में भगवान का अभिषेक होना चाहिए, किसका, हमने ही तो सीखा है ना जन्म से, अभिषेक किसका किया जाता है, पूजा किसकी की जाती है, और ये करना है क्योंकि इसी का नाम मंदिर है। मंदिर वह है जहां पर भगवान हो, भगवान वह है जिनकी पूजा हो, अभिषेक हो, ठीक है ना। ये मंदिर की परिभाषा हो गई, भगवान की परिभाषा हो गई। अपनी क्या परिभाषा थी, अपनी पुजारी की क्या परिभाषा थी, या हम जो भक्त थे भगवान उनकी क्या परिभाषा थी, उसकी तो परिभाषा हमने कभी सीखी नहीं। किसी ने बताया कि भक्त कैसा होता है, ये तो कभी नहीं बताया। मंदिर ऐसा होता है, भगवान ऐसे होते हैं, भगवान की पूजा ऐसे की जाती है, भगवान की पूजा होनी चाहिए, भगवान की पूजा जहां पर हो उसी का नाम भगवान है, और वही मंदिर है जहां पर भगवान की पूजा की जाती हो। तो बस हमने मंदिर बनाया, भगवान बनाए, भगवान की पूजा करना शुरू की, और भगवान की पूजा हो रही है तो मंदिर है, और भगवान की पूजा नहीं हो रही है तो मंदिर नहीं है। अब उसके मन में यह आता है कि अगर भगवान की पूजा नहीं हो रही है, हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई यहां पे करने वाला नहीं है, तो अब क्या करें, भगवान की पूजा होनी चाहिए। देखो धारणा क्या बनी है, श्रावक की धारणा में क्या है, भगवान की पूजा होनी चाहिए। हम अगर पूजा करते थे पहले तो क्यों करते थे, क्योंकि भगवान है इसलिए हमें पूजा करनी पड़ती थी, क्योंकि भगवान की पूजा होती है इसलिए हमको पूजा करना होता था, क्योंकि और कोई पूजा करने वाला था नहीं, इसलिए हमें पूजा करनी पड़ती थी, तो हम भगवान की पूजा करते थे। अब हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसके मन में क्या आ रहा है, भगवान की पूजा होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना। धर्म को हमने सही भाव से कब देखा और धर्म को हमने सही रूप से कब समझा, ये हमें पता ही नहीं होता, और हम धर्म करते 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 अधेड़ उम्र तक पहुंच जाते हैं, अधेड़ हो जाते हैं ना, हैं? हाँ हैं, 50 के पार हो गए, अधेड़ हो गए। समझ आ रहा है ना क्या हो गया, मन में धारणा क्या रही, जिन्होंने भगवान की पूजा जिंदगी भर की, अब वो भगवान की पूजा नहीं कर पा रहे या भगवान की मंदिर में पूजा नहीं हो पा रही, तो अब मन में भाव देखो कौन सा आ रहा है, यही आ रहा ना, भगवान की पूजा नहीं हो रही, भगवान का अभिषेक नहीं हो रहा। ये भाव तो नहीं आ रहा कि मैं पूजा नहीं कर पा रहा, मैं भगवान का अभिषेक नहीं कर पा रहा, ये भाव नहीं आ रहा। भाव क्या आ रहा है, भगवान की पूजा नहीं हो पा रही। मतलब इतनी, ये भी एक संस्कार है, ये भी एक धर्म का नशा है, समझ आ रहा है ना, क्रियाओं का ये नशा है। उस नशे में आदमी ये भूल चुका होता है, बेहोशी में जा चुका होता है कि अब उसे पता नहीं कि वो किस लिए कर रहा है, क्या कर रहा है। सुन रहे हो, हर कोई नशे में है। मंदिरों में भी इसी तरीके के पुजारी नशों में मिलेंगे सब। उन्हें चाहे ठंड पड़े, चाहे गर्मी हो, चाहे 5:30 बजी हो, चाहे 4:30 बजी हो, जब उठना है तब उठना है, जब अभिषेक करना है तब करना है। समझ आ रहा है। और उन्हें उस धुन में आना है तो आना है, क्योंकि उन्हें भगवान की अभिषेक, भगवान की पूजा करना है, अपना कुछ नहीं करना उन्हें। नहीं समझ आ रहा है। कभी ये भावना किसी पुजारी में आई हो कि मुझे अपने पाप
नष्ट करना है, या मुझे अपना कल्याण करना है, या मुझे अपना राग द्वेष कम करना है, ये तो धीरे धीरे जाता चला जाता भाव। जब हम हैबिचुअल हो जाते हैं, किसी भी तरीके की एक प्रवृत्ति जब हमारे अंदर रूढ़ी रूप में आ जाती है, तो फिर धीरे धीरे जो मूल भाव है वो तो चला जाता है, भीतर का भाव वो तो चला गया। वो भाव कौन सा था? वो भाव तो तब मिला होगा जब शुरू हुए होंगे, जब शुरुआत की होगी। भगवान का पूजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? पाप को जलाने के लिए भगवान का पूजन किया जाता है। ये कक्षा एक में जब मतलब धर्म की कक्षा एक जब होती है, जब बाल बोध सिखाया जाता है, तब सिखाया जाता है पूजा किसे कहते हैं, जो पाप को जलाए उसे पूजा कहते हैं, इसलिए सबको पूजा करना चाहिए। तो ऐसा सोच के पूजा तो शुरू की, लेकिन जब पूजा करने लग गए तब पता ही नहीं पड़ा कि वो पूजा पाप को जलाने के लिए तो कभी याद ही नहीं आई कि पूजा पाप को जलाने के लिए होती है। वो आदत ऐसी पड़ गई कि वो पूजा करना है, क्योंकि वो भगवान है तो भगवान की पूजा करना है। और जब पूजा नहीं कर पाया तब उसको ध्यान क्या आ रहा है? कोई भगवान की पूजा करने वाला तो होना ही चाहिए, क्योंकि भगवान मंदिर में बिना पूजा के रह रहे हैं। अब देखो उसको दर्द किस पे आ रहा है? बेचारा कौन हो रहा है? सोचने की बात है। एक मानसिकता देखो अब आदमी की, अब उसको बेचारापन किस पर आ रहा है? दर्द कहो, सिंपैथी कहो, किस पर आ रही है? अपने पर नहीं आ रही। किस पे आ रही है? भगवान पर। देखो भगवान का मंदिर है, कितना बड़ा मंदिर है, अकेले भगवान बैठे रहते हैं, कोई अभिषेक करने वाला नहीं, कोई पूजा करने वाला नहीं। तो अब क्या सोचता है वो? भगवान की पूजा तो होनी चाहिए। तो अब कैसे होनी चाहिए? अब कोई दूसरा करने को तैयार नहीं, अपन को फुर्सत नहीं। अब क्या करें? अब किसी को बुलाओ, किसी को रखो यहां पर। सुन रहे हो? हाँ, कोई पुजारी को लगा दो, फिक्स कर दो, है ना, मंथली पेपर उसको बांध दो, वो भगवान का अभिषेक करे, पूजा करे। भगवान की ये मंदिर है तो अभिषेक पूजा तो होनी चाहिए। तो भगवान का अभिषेक होना चाहिए, भगवान की पूजा होनी चाहिए। तो भगवान उसके बिना रह नहीं सकते, ऐसा लगता है। मतलब भगवान की पूजा हुए बिना भगवान रह नहीं सकते हैं, या भगवान का अभिषेक हुए बिना भगवान रह नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान की पूजा किसी ना किसी तरीके से कराओ। तो फिर उसने नौकर रख लिए, पुजारी रख लिए। समझ आ रहा है? पूजा करो, अभिषेक करो, और बस उसका जो गंधोदक है वो लाके हमें दे दो। हमें फुर्सत नहीं होती है, बस उसी टाइम पर हमें ला करके गंधोदक दे देना, हम गंधोदक लगा लेंगे, पूजा तुम कर लेना। जो भी पूजा में द्रव्य लगता हो, जो कुछ का लगता हो, उसकी तुम चिंता मत करो। जो तुम्हें चाहिए हो, जितना पैसा चाहिए हो, उसकी तुम चिंता मत करो, वो सब मिलेगा। क्या हो गया? अब सेठ जी हो गए। अब सेठ जी से कोई पूछे, सेठ जी मंदिर, पूजा, धर्म कुछ होता है? हाँ, सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। कहाँ है मंदिर? नहीं, मंदिर तो हमारे घर में ही बना हुआ है, बिल्कुल घर के पास में ही है। धर्म भी चल रहा है, मंदिर भी हो रहा है, पूजा होती है, हाँ होती है, और अभिषेक रोजाना लेता हूं मैं तो। समझ आ रहा है? सब चल रहा है। अब देखो भीतर क्या चल रहा है। जब धर्म का नशा चढ़ जाता है तब हमें होश नहीं रहता कि हम धर्म कर रहे हैं या धर्म की केवल क्रिया कर रहे हैं। सुन रहे हैं? हाँ। और जब हमारे अंदर धर्म का ये नशा उतर जाता है कि धर्म की क्रिया करने में ही धर्म है, ये नशा जब उतरता है तब हमें होश आता है कि पूजा भगवान की नहीं होती। क्या सुन रहे हो? पूजा भगवान की नहीं होती, पूजा अपनी आत्मा की होती है। भगवान के पास जाकर के हम अपने पाप जलाते हैं तो हमारी पूजा हो रही है। पूजा तो हम अपनी आत्मा की कर रहे हैं, भगवान की क्या पूजा करेंगे? भगवान तो भगवान बनी